कुछ साल पहले जयपुर में एक कोचिंग संस्थान की शुरुआत हुई थी जिसमें जाट समाज के युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। फ्री में कोचिंग करवाने की बातें कही गई थी, वादे किए गए थे, उसके नाम पर बड़ी बड़ी फंडिंग भी उठाई गई। लेकिन जिन बच्चों के लिए ये फंडिंग उठाई गई, जिन बच्चों से बड़े बड़े वादे किए गए, वो आज आपके सामने हैं। सब लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इसलिए बैठे हुए हैं कि इनकी फीस जो है वो वापस दी जाए और उससे भी बड़ी बात, वो जो कोचिंग संस्थान है तेजा फाउंडेशन, वो दोबारा से शुरू किया जाए। ये कुछ बच्चे हैं जिनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष जाजड़ा नाम है मेरा। क्या बात हुई है मनीष भाई, क्यों बैठना पड़ रहा है यहाँ पे? बात हुई है भाई साहब, बात शुरू कहाँ से हुई है मैं शुरू से बताता हूँ आपको। जब कोचिंग संस्थान बंद हुआ था 2024 में मिड के अंदर, मतलब जून जुलाई के समथिंग कोचिंग संस्थान बंद हुआ। उस टाइम रनिंग में 2 बैच थे लास्ट के। दोनों बैचों की 2-2 महीने इन्होंने कोर्स करवाया, जो कि 18 महीने का होता है। 2 महीने कोर्स करवा के फीस पूरी ऐंठ गए और ये ताला लगा के भाग गए कोचिंग के। कौन लोग हैं ये चलाने वाले, कौन लोग हैं? इनमें जब तक हमारे पास में जो है सूचना इनकी, वो एक इनके अध्यक्ष है वो पेमा राम है, जो सचिव या उपाध्यक्ष है वो रामस्वरूप जी ओला है, और एक आईजी करके और हैं। 2-3 जने हैं इनके, मतलब समिति में है। पुराने भी हैं, वो छोड़ चुके हैं, मतलब अभी जो वर्तमान में जो बात छोड़ के गए हैं वो ये आदमी है। तो शुरुआत तो इस बात पे हुई थी कि जाट समाज के युवाओं को जो गांव देहात में रहते हैं उनको बढ़िया कोचिंग की सुविधा मिलेगी, और अब आप तो यहाँ धरने पे बैठे। हाँ बिल्कुल, शुरुआत इस हिसाब से हुई थी कि यहाँ कोचिंग माफिया जो है वो गरीब किसान के बेटे, मजदूर के बेटे को लूट रहा है। तो ऐसी संस्थान का स्थापना करें जहाँ पे गरीब किसान का बेटा पढ़ सके बिल्कुल फ्री में। शुरू में जब इसकी संस्थान की स्थापना हुई उस टाइम फ्री में पढ़ाया गया था, रहना खाना फ्री, सब कुछ फ्री था। लेकिन बाद में इनके पता नहीं क्या हुआ, कमेटी में कुछ इनके हो गया होगा, पता नहीं हमें कुछ ऐसा। फिर इनकी कमेटी टूटी, बाद में जो नहीं बनी उन्होंने फीस बढ़ाना शुरू किया। 5,000 7,000। पहले बात फ्री में हुई थी, फिर फीस लेने। बिल्कुल, पहले बात फ्री में हुई थी, फिर इन्होंने फीस बढ़ाना शुरू किया। 18, 19 जैसे जैसे आगे आए इन्होंने फीस भी 20 से 25, 30, 40 कर दी। फिर उन्होंने सर्व समाज की भी एक कोचिंग चालू की जो 2022 में रिद्धि सिद्धि खोली थी, ऑडियंस नाम से। उसमें सर्व समाज से फीस ली, उसमें मोटी फीस थी, 55,000 60,000 तक भी गए। सर्व समाज से भी लूटा, जाट समाज से भी लूटा, और बाद में लास्ट में ये काम करके भाग गए। तो जब ये कोचिंग शुरू हुआ था तो समाज के भी कई बड़े लोग इसमें थे, खूब भामाशाह टाइप के भी लोग आए थे। उन्होंने जब ये बंद किया तब कहा नहीं क्या कुछ? बिल्कुल, इसके अंदर जब इस कोचिंग संस्थान शुरू हुआ था, इसके अंदर IRS IAS जैसे बड़े पद के आदमी भी थे। उन तक हम बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट नंबर या फिर कौन थे कौन नहीं थे उनके हमारे पास जानकारी प्रॉपर नहीं है अभी। लेकिन उनको भी अगर बात पहुंच रही है उनके पास, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वो सामने आए और हमारे छात्रों की मदद करे। पहले तो इसकी जांच करे कि भाई क्या है मामला, क्या नहीं है, कौन इसमें फॉल्ट में है, फिर उसकी जांच करें। और मैं इन कोचिंग माफिया जो 4-5 जने हैं जो कोचिंग को लूट के गए, बच्चों को लूट के गए, समाज को लूट के गए, मैं उनको बता देना चाहता हूँ समाज इतना कमजोर नहीं है कि आपको बख्श देगा। आपके हलक में हाथ डाल के फीस को भी वापस निकालेगा और कोचिंग का पुनर्गठन भी करेगा और वापस उसी प्रकार चलेगी। हमारी कुछ मांगे हैं। नहीं, ये जो पैसे लेके गए हैं, जो बंद करके गए हैं, समाज से भी डोनेशन लिया, ये कौन कौन लोग हैं? मेन इनमें जैसे समिति में हमारे सामने जो आते रहते थे, सचिव है या उपाध्यक्ष है, वो शायद रामस्वरूप जी ओला है, हमने उन्हीं को देखा है। अध्यक्ष है ऑफिशियल इनके पेमा राम जी, और एक महेंद्र आई जी है, वो सचिव कुछ पोस्ट पे है, मतलब कमेटी में ही है वो।